आओ महाराज जी, बड़ी करुणा करी, बड़ी करुणा करी। और सब ठीक है? कृपा कृपा श्री जी की सतम तो सुनो ही होता। आप सत हो असत हो आप अभी यही बैठे आपके चरणों में ऐसा संभव नहीं है। अच्छा लगे, अच्छा लगे, अच्छा। श्री रामसुखदास जी महाराज जी अद्भुत संत है। पूज्य श्री बाबा गुरुदेव दो ऐसे महापुरुष हुए। भारत में महापुरुषों की रत्न खान है, एक से प्रसिद्ध महापुरुष हुए। मैं प्रातःकाल 5 बजे पहुंचता था हरिंद्र कुंज, जब स्वामी जी जब स्वामी जी आते थे तो यहाँ भैया प्रश्नोत्तर प्रश्न करते हैं ना, जब आप उसका उत्तर देते हैं, ऐसे ही स्वामी जी जब व्यासपीठ बिराते उसके पहले प्रश्नोत्तर पहुंच जाती थी। आज क्या प्रश्न पूछना स्वामी जी से, उसका ही स्वामी जी उत्तर बहुत चर्चा कर रहे थे। तो एक बार किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, किसी ने कोई प्रश्न, स्वामी जी 1-2 मिनट प्रतीक्षा किए, बोले सब कीर्तन करो, कीर्तन करो। तो एक प्रसंग सुनाए थे कीर्तन में ही। श्री समर्थ रामदास जी महाराज अद्भुत महापुरुष हुए। उन्होंने कहा कि जिसको भगवान के दर्शन करना है वो मेरे पास है, 10 बजे रात में आ जाओ, 10 बजे और मेरे साथ में कीर्तन करो। तो सैकड़ों लोग आ गए। कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं जगजीवन लाभ हो। और स्वामी जी कीर्तन प्रारंभ किए, सैकड़ों लोग उनके साथ में कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती गई, स्वामी जी महाराज का वो दाम नृत्य बढ़ने लगा, अद्भुत नृत्य। लेकिन और लोगों को धैर्य चुकने लगा। दर्शन की बात है, और लोगों को धैर्य चुकने लगा। एक एक करके कुछ लोग सोचे कि हम अच्छे बाबा जी के चक्कर में फंस गए। पीछे हटते गए। जब कोई नहीं बचा, एक नहीं बचा, कौन था? जिसका दरी वो था, टेंट वाला था। स्वामी जी नृत्य करते करते इधर हो गए, वो दरी खिसका करके अपना ले गया। स्वामी जी इतने खुश हुए, बोले प्यारे श्याम सुंदर, ना में देखो काहो को ना तो ही देखने दे, आओ प्यारे सामरो मैंने ढांपी तो ही ले। मात्र स्वामी जी ही बचे, भगवान ठाकुर वहां प्रकट हो गए। आज स्वामी जी को गले लगाया, बोले स्वामी जी दर्शन के लिए सब चलते तो हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा नहीं होती है। जब तक संकल्प न हो, जब तक सिद्धि हो ही नहीं सकती। आपकी भीष्म प्रतिज्ञा है, आपकी भीष्म प्रतिज्ञा है, हम किसी में दोष नहीं देखेंगे। और सबसे बड़ा भक्ति का पूंजी यही है। अगर किसी की निंदा करने वाला भी, उसके भी अगर कोई मंगल कामना करता है तो समझे कि हम भक्ति मार्ग पे सही चल रहे हैं। पूज्य श्री बाबा गुरुदेव, आज उनका यश कीर्ति सर्वत्र छाई हुई है। छोटे से छोटे शिष्य को अथवा किसी बच्चे को सब कुछ जी लगाकर ही बोलते थे, सीधे नाम लिख के लास्ट में जी लगाते थे। और कभी भी चेहरा पे खिन्नता, उद्वेग कभी नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा महाराज का। हम लोग को बहुत गौरव होता है कि द्वापर जो कि सुदामा जी के तो हमने दर्शन ही किए, लेकिन पूज्य महाराज के दर्शन उसी रूप में हम सब किए। आपसे तो खूब आनंद लिए, महाराज से खूब आशीर्वाद। और महापुरुषों का आशीर्वाद ही पूंजी होती है।
अपना जो भजन है वो पूजी नहीं है जब तक उसे महापुरुषों का आशीर्वाद न मिले। और यही जीवन की जन्म ही इसलिए हुआ। महापुरुष तो कृपा करके ठाकुर जी को गोद में बैठा देते हैं। उन महापुरुषों का दिल से धन्यवाद प्रणाम जरूर करना चाहिए। जहां पर सारे दरवाजे बंद हो जाते, क्योंकि संसार में बिना स्वार्थ का राम जी के लिए कौन आता है? 1-2% ही आते हैं। हमारे फोटो छप जाए, हमारे नाम आ जाए, इसलिए प्राय करके सब लोग एक भटमाल में 1200 वर्ष आयु थी। बाद में उनके पास बाद ज्ञानदेव की शरण में आने पर, हाँ। तो इतनी प्रगाढ़ सब कुछ होते हुए भी रीते ही थे, यानी खाली ही थे। बिल्कुल। जब तक कोई महापुरुष उनके ऊपर कृपा नहीं किए, जब उनको भर गए, और जब हृदय में जब वो तत्व आया तो डरते नहीं थे। 1200 साल भयभीत थे कि काल हमको न स्पर्श कर ले। काल आता था तो योग से काल को अपने जो प्राण था छिपा लेते थे, काल उनको ढूंढ नहीं पाता था। और सबसे बड़ा यही बात है कि राम नाम जपता कुतुब है। अगर कोई भजन करता है तो सृष्टि के किसी प्राणी से डर नहीं सकता। डरेगा किससे? भगवान के भक्त से, सदगुरुदेव से और भगवान से। और यही डर संसार से निर्भय कर देता है। निर्भय कर देता है। आप में अद्भुत शक्ति है। पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी यहाँ भी आए थे। हम लोग जब अगले वर्ष से जब रामलला का मंदिर का हुआ था, हम लोग सब गए थे, तो एक पत्रकार नहीं थे, 50 पत्रकार। एक पत्रकार आवे पूछे, फिर वो चले जाए, फिर दूसरा पत्रकार आवे, फिर वो चले जाए, फिर तीसरा पत्रकार आवे। 10 पत्रकार था अपने सामने आया। अब वही बार बार प्रश्न पूछे महाराज सबको मुस्कुरा करके उत्तर देते थे। मन में किसी प्रकार का भाई वही प्रश्न बार बार कोई पूछे सुबह से शाम तक। देखते महाराज का अद्भुत साहस, चेहरा पे किसी प्रकार सिकंद, मुस्कुरा करके प्रश्न का उत्तर देते थे। वही शक्ति आपको प्राप्त है। 4 बजे से ही प्रश्न उत्तर बहुत बड़ी सामर्थ्य है। और संत का कृपा का जो अमोघ बल है, जिमी अमोघ रघुपति कर बहाना, यही भांति चले हनुमाना। तो संपूर्ण सृष्टि में भगवान की ही शक्ति समाई हुई है। जहां कहीं भी, चाहे किसी महात्मा के पास शक्ति हो, चाहे देवी के पास शक्ति हो, चाहे देवता के पास शक्ति हो, भगवान की, चाहे कहीं भी हो, वो सब भगवान का सीकर ते त्रैलोक को पास समुद्र के एक बिंदु की जो शक्ति है वो तीनों लोक में है। आज वो शक्तिमान है, उनकी आप कल्पना तीत से बाहर है। कोई कल्पना नहीं, कितनी शक्ति हम ठाकुर जी में। अब वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ठाकुर के चरण दबाते हैं। भक्तन पाछे यो फिरत जो बचरा संग गाए। तो अद्भुत तुलसीदास कहते हैं, ऐसे परमात्मा को 63 पीठ दई। ऐसे परमात्मा को पाकर उसको जीव पीठ दे, उसको कहते हैं दुर्भाग्य। कहते हैं दुर्भाग्य। अच्छा, पीठ दे के यदि फिर सन्मुख हो जाए, मान लो जैसे सन्मुख हुआ और पीठ दे दिया और फिर सन्मुख हो जाए, तो सूरदास जी लिखते हैं कि विमुख भये निमिषो न अकृपा, जब चित है तब वैसे। विमुख भये निमिषो न अकृपा, जब चित है तब वैसे। प्रभु का ऐसा स्वभाव। जयंत जी, हाँ, जयंत जी ने अपने हाथ से उठा करके भगवान के चरण में सीधा किया। जी जी, वो उल्टा ही गिरा था। जी जी जी, लेकिन भगवान ने, जानती है माता जी ने सीधा किया। जी, ऐसे ही कोई कैसे भी पढ़े, भगवान के सामने पढ़ तो जा। जी बिल्कुल। उल्टा पढ़े, सीधा पढ़े, भगवान के सम्मुख, संत के सम्मुख कोई भी आ जा, कालांतर में वो जरूर
आकर्षित होता है, चाहे भले। राधे राधे दोस्तों, इसमें महाराज जी से मिलने आए सुदामा कुटी के महान संत, दो संतों का अद्भुत मिलाप देखने को मिल रहा है और अच्छी इनकी वार्तालाप सुन के मन गदगद हो जाता है, जो कि भगवत भाव प्रदान करता है लोगों को। सत्संग सुनने से इंसान के विचार और भावनाओं में अच्छा प्रभाव पड़ता है। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। राधे राधे।